ओके, यहां देख रहे हैं स्टूडेंट, जिस तरीके से किसी एटम का वैलेंसी होता है वैसे ही ग्रुप ऑफ एटम का भी वैलेंसी होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि नाइट्रोजन का इन जनरल कितना वैलेंसी जानते हैं? 3। कभी कभी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड भी बनाता है अमोनियम में, अमोनियम क्लोराइड, बट इन जनरल नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 3, राइट। तो ये तो हो गया एक सिंगल एटम का वैलेंसी। अब मान लेते हैं कि नाइट्रोजन, मैं पूछूंगा NH2, नाइट्रोजन का 2 वैलेंसी मैंने सेटिस्फाई कर दिया, 2 हाइड्रोजन के साथ इसका यहाँ पे 2 यहाँ पे बॉन्ड बन गया, तो नाइट्रोजन का कितना वैलेंसी खत्म हो गया? 2। अब बचा कितना? इस पूरे सर्कल का नाम NH2 ग्रुप है। क्या है? अब तब पूछेंगे NH2 ग्रुप का वैलेंसी कितना? 1। तो इस NH2 ग्रुप का को हम क्या बोलेंगे, डाईवैलेंट या मोनोवैलेंट? मोनोवैलेंट। क्या बोलना है? मोनोवैलेंट। एग्री? कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। और मैंने एक ग्रुप बनाया, एक फंक्शनल ग्रुप, आप लोग जानते होंगे, 10th में पढ़ के होंगे, जिसका नाम है अल्डिहाइड ग्रुप। क्या है? अब कार्बन का कितना वैलेंसी खत्म कर दिया? 3। अब बचा कितना? इधर वाला बचा हुआ है 1। तो हम लोग अल्डिहाइड को क्या बोलेंगे, डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप या मोनोवैलेंट? तो अब डिफरेंस समझ में आ गया कि वैलेंसी सिर्फ किसी सिंगल एटम का भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम का भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम का, तो इसका वैलेंसी कितना रहेगा? 1। इसका कितना था? 4। लिखिए। मेरा हेडिंग ये है, हेडिंग देखिए, हेडिंग बनेगा अनसैचुरेशन फैक्टर ऑफ कंपाउंड अदर देन हाइड्रोकार्बन। अच्छा स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका केमिस्ट्री पढ़ते हो? कार्बन का, राइट। तो यहाँ देखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इतना एलिमेंट ही मिलने वाला है। कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, हेलोजन मिलेगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेलोजन? हेलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं? जिसके अंदर क्या रहेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और थोड़ा बहुत सल्फर मिलेगा, थोड़ा बहुत। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, बस इतना ही एलिमेंट का कमाल है। तो इतना पे ही हम लोग को फोकस कर लेना है, राइट। ये क्या है? बोले सर टेट्रावैलेंट। क्या है? ये क्या है? मोनोवैलेंट। ये क्या है? क्लोरीन का कितना वैलेंसी होता है? चलिए अभी आपके लेवल तक सही आंसर है, बट क्लोरीन का वैलेंसी 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है और 7 भी होता है। ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद सीखेंगे। कितना कितना होता है केमिकल बॉन्डिंग में? 1, 3, 5, 7 क्यों होता है बाद में सीखेंगे, ठीक है। बट इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजन का वैलेंसी ऑलवेज 1 रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजन का ऑलवेज कितना वैलेंसी शो करते रहेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे कोई पूछेगा तो अलग आंसर रहेगा, ठीक है। तो ए हो गया टेट्रावैलेंट, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, मोनोवैलेंट। और सल्फर का वैलेंसी 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है। कितना कितना होता है? लाइक H2S, इसमें वैलेंसी 2 है। SO2 में ऐसे बॉन्ड रहता है, ठीक है। वैलेंसी कितना हो गया? 4। और SO3 भी होता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो सल्फर का वैलेंसी क्या क्या रहता है? लेकिन यहाँ पे जो हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल रहे हैं और जो फार्मूला दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा?
मतलब ये मेरा हेडिंग जो है यू अनसैचुरेशन फैक्टर ऑफ कंपाउंड अदर देन हाइड्रोकार्बन, इसको भी अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी फॉर मोमेंट डाइवैलेंट ही मानना है। तो कितना करना, कार्बन का वैलेंसी फिर से एक बार, टेट्रावैलेंट, हाइड्रोजन का मोनोवैलेंट बोलना है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना पकड़ना है, मोनोवैलेंट। व्हाट अबाउट सल्फर, डाइवैलेंट। एग्री? तो देखो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी रहेगा हाइड्रोकार्बन को छोड़कर, उसमें क्या क्या रह सकता है सर? या तो कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, नहीं तो हैलोजन रहेगा, या तो कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, या कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, या कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। मतलब इन सबको मिक्स करके ही फार्मूला बनेगा, इससे ऊपर तो कोई फार्मूला बनेगा नहीं, क्योंकि इतना ही एलिमेंट का कमाल है, राइट? इतना का ही गेम है। तो इन सब, अगर इसमें से कोई भी मेरे फार्मूला में आ जाए, और उसके लिए हम लोग कैसे यूएफ निकालते हैं अगर वो सिखा दिया जाएगा, तो सारे कंपाउंड का यूएफ आप निकालने के लिए कैपेबल हो जाओगे। तो पहले रूल फर्स्ट बनाते हैं, ये लिखना है, तो ये सब एलिमेंट ही मुझे मिलेगा, ठीक है? लिख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को 99.9% केस में ये सब एलिमेंट ही रहेगा। और लिखिए, और ये क्या रहेगा, टेट्रावैलेंट, मोनोवैलेंट लिखना है एरो देकर, टेट्रावैलेंट, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, मोनोवैलेंट एंड डाइवैलेंट। देखिए, फर्स्ट क्लास में यूएफ निकालने का मैं एक ही फार्मूला दिया हूँ, हाइड्रोकार्बन का। और आपको याद भी होगा कि हाइड्रोकार्बन का यूएफ का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन गिवन कंपाउंड माइनस व्हाट, करस्पॉन्डिंग ओपन चैनल केन का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इफ फार्मूला कंटेन मोनोवैलेंट एटम देन रिप्लेस इट, जो मोनोवैलेंट एटम रहेगा तो मोनोवैलेंट एटम लाइक हैलोजन, मोनोवैलेंट एटम लाइक व्हाट, हैलोजन। तो उसका यूएफ निकालने के लिए रिप्लेस इट बाय व्हाट, हाइड्रोजन। तो जब यहाँ देखिए, अगर मान लेते हैं मेरे फार्मूला में अगर हैलोजन है और उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिए, तो मैंने ये नहीं बोला कि हैलोजन हाइड्रोजन बन जाएगा। यूएफ निकालने का ट्रिक, रिप्लेस इट बाय हाइड्रोजन, तो इसको रिप्लेस करने के बाद तो हाइड्रोकार्बन नजर आएगा। एंड देन अप्लाई द फार्मूला फॉर व्हाट, देन अप्लाई द फार्मूला ऑफ यूएफ फॉर हाइड्रोकार्बन। करेक्ट है? एग्जाम्पल लिखिए फास्ट। यहाँ देखना है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, नहीं है, और इसका मुझे यूएफ चाहिए। और यूएफ किस बात के लिए, मतलब मुझे कंफर्म होना है कि इस फार्मूला के अंदर पाई बॉन्ड या रिंग है या नहीं है। तो तरीका क्या, और क्लोरीन यहाँ पे क्या है, मोनोवैलेंट। तो बोलिए यूएफ निकालने के लिए क्या करना है। ओके, तो पहले तो 7 हाइड्रोजन है और एक इसके बदले रिप्लेस करोगे, कितना हो जाएगा, अब लुक्स लाइक व्हाट, हाइड्रोकार्बन। अब तब इसका यूएफ निकालेंगे, और जो इसका यूएफ रहेगा वही इसका यूएफ रहेगा, जो इसका यूएफ रहेगा वही किसका यूएफ रहेगा, इसका रहेगा। तो इसका यूएफ क्या होगा, बोलिए 8, ये हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिवन कंपाउंड, और माइनस व्हाट 8। सामने रखना है कौन सा फार्मूला, गॉडफादर को, यही तो था गॉडफादर, इसी फार्मूला से सारा फार्मूला आया है हाइड्रोकार्बन का, राइट। 8 - 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू व्हाट, 0। तो इसका यूएफ क्या है, 0।
मतलब इस कंपाउंड का भी यूएफ क्या है, 0, करेक्ट। और अगर इसका यूएफ 0 आ गया देन व्हाट द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज दैट इस कंपाउंड के अंदर ना ही रिंग है और ना ही पाई बॉन्ड है। तो ना ही रिंग है ना ही पाई बॉन्ड है, तो रहेगा क्या, ओपन चेन सिंगल बॉन्ड, ओपन चेन सिंगल बॉन्ड, लिख लीजिए। समझ में आ गया। What is the UF of this compound? First, ट्रिक क्या था स्टूडेंट, अब क्या करें, C3 4 पहले से हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन के बदले देंगे और एक ब्रोमीन के बदले देंगे, तो कितना हो जाएगा, C3H6। नाउ अप्लाई द फार्मूला, कितना हो जाएगा, 6 माइनस कितना 8 का मॉडुलस डिवाइड बाई 2 इक्वल टू व्हाट, 1। इसका मतलब इस कंपाउंड में कितना अनसैचुरेशन है, 1 है। अब 1 मिनट सबको रुकना है, लिखिए भी और सुनिए भी। यहाँ देखना है स्टूडेंट, UF 1 है, देन व्हाट द कंक्लूजन, सर इट माइट बी देयर इज ए पाई बॉन्ड विदाउट रिंग, विथ रिंग बोले या विदाउट रिंग, आपके पास एक ही UF है, उसको खर्च करके क्या खरीद सकते हो भाई, या तो एक पाई बॉन्ड खरीद ले, नहीं तो एक रिंग खरीद ले, दोनों साथ साथ होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब कंक्लूजन इज दैट कि देयर माइट बी ए पाई बॉन्ड विदाउट रिंग या 1 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। एक मिनट, 2 पॉसिबिलिटी हो गया। इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटी पे हम लोग को इसके लिए काम करना पड़ेगा। किस बात के लिए, आइसोमेरिज्म के लिए। ये किसका बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म पढ़ाने का, समझे। तो फर्स्ट और सेकेंड क्लास का रिगरस यूज होगा, 50% आइसोमेरिज्म को कंट्रोल करेगा अनसैचुरेशन फैक्टर, क्योंकि आप डिफरेंशियल पढ़ा ही लाइन बोलेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी, उस पर तो ही तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकालेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि ये फार्मूला है, इसका टोटल आइसोमर कितना है स्ट्रक्चरल। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितना है वो आपको जानना पड़ेगा ना, कि इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, खुद से तो आप नहीं कर सकते हो, तो ऐसे आगे बढ़ेंगे, करेक्ट है। तो आज के बाद मेरे कंपाउंड में, अच्छा इसको ऐसे बोलेंगे क्या, इसको यहाँ पे UF नहीं है, UF 0 है, इसमें UF 0 है, इसका मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही रिंग है, तो ओपन चेन सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो इसको बोलेंगे हेलो अल्केन। प्योर अल्केन को प्योर अल्केन, जिसमें हेलोजन आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड ही है, तो क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन, करेक्ट है। Rule second, if formula contain divalent atom, like oxygen or sulfur, if formula contain divalent atom like oxygen or sulfur, comma, then for finding UF, divalent atom should be simply ignored. Then for finding UF, divalent atom should be simply ignored. And then apply the formula of hydrocarbon. And then apply the formula of UF for hydrocarbon. I repeat, if formula contain divalent atom like oxygen or sulfur, then for finding UF, divalent atom should be simply ignored. Ignore करने के बाद क्या करना है? Then apply the formula of UF for what? Hydrocarbon. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखो भाई, ये फार्मूला है, करेक्ट है। अगर एक ध्यान से सुनना है, एक कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर रहता UF अनसैचुरेशन फैक्टर का, और आप लोग
इतना तो पढ़ कर आए होंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, करेक्ट है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। और ये भी पढ़ के आए होंगे कि इसको कीटोन बोलते हैं, राइट। और एल्डिहाइड और कीटोन होने के लिए एक डबल बॉन्ड होना पड़ेगा, और एक डबल बॉन्ड होने के लिए उसमें एक पाई बॉन्ड रहेगा, राइट। इसका मतलब है कि मेरे कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इज दिस फार्मूला कैन रिप्रेजेंट कीटोन और एल्डिहाइड, मेरा क्वेश्चन है। तो कीटोन और एल्डिहाइड होगा या नहीं होगा, एक कौन डिसाइड करेगा, पाई बॉन्ड होना चाहिए, मस्ट नहीं बोल रहा है, कैन भी, राइट। अब पाई बॉन्ड होगा या नहीं होगा वो कौन डिसाइड करेगा, यूएफ। अगर इसमें यूएफ जीरो है तो क्या एल्डिहाइड बन सकता है, अगर यूएफ जीरो है तो कीटोन बनेगा, नहीं बनेगा। अब बोलो भाई, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप तो आप जानते होंगे, बोले यस। OH ग्रुप को क्या, आज के बाद जो नहीं जानते उनके लिए, OH ग्रुप को कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। और आप ईथर भी जानते होंगे, दो कार्बन के बीच में अगर ऑक्सीजन सैंडविच रहता है और दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड बनाया रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। और अगर यहाँ पे OH है तब क्या बोलेंगे। अच्छा, आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि सर OH रहेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल देंगे, ये आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, Na+ और OH माइनस। अल्कली में, ऑर्गेनिक में OH रहेगा तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट है। तो यहाँ पे तो आप सपोज कीजिए कि अगर इसमें UF जीरो आ गया, बाद में निकालेंगे क्या आएगा। अगर इसमें UF जीरो आ गया, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन तो है, और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही कंपाउंड आप सोच सकते हो, या तो अल्कोहल नहीं तो ईथर, या तो अल्कोहल नहीं तो बाकी जगह पे अगर फंक्शनल ग्रुप रहता है तो उसमें एक डबल बॉन्ड बनाता है, लाइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये हम लोग नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे स्टूडेंट कि कहाँ पे कैसा फंक्शनल ग्रुप है, बट इतना तो पढ़ के आओगे, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम सुने, विनेगर, कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड, कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड, राइट। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड चाहिए, तो एसिड बनाने के लिए भी तो आपको EF चाहिए, IF नहीं रहेगा। खैर यहाँ तो दो ऑक्सीजन भी चाहिए, यहाँ पे काउंटर हो जाएगा, राइट। दैट्स वाई अब इसका UF निकालने के लिए क्या ट्रिक पढ़ा है आपको, क्या डाइवैलेंट रहेगा तो उस डाइवैलेंट एटम को सिंपली क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। तब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, सर ले देकर आप हाइड्रोकार्बन बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हाइड्रोकार्बन। वजह, मेरे पास हाइड्रोकार्बन का ही फॉर्मूला है भाई, उसी से काम चलाना है। जैसा C3H8, अब इसका UF क्या रहेगा, जो इसका रहेगा वही इसका UF रहेगा, तो UF क्या रहेगा, 8 - 8 / 2 = व्हाट, 0। अब बोलो भाई, ये फार्मूला क्या अल्डिहाइड होगा, नहीं होगा, कीटोन। तो अब फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बचा क्या, ये अल्कोहल हो सकता है, नहीं तो ईथर हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल और ईथर बनाने में मुझे EF का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव ऑप्शन रहेगा, ठीक है, लिख लीजिए स्टूडेंट। ए नहीं रहेगा, या तो ये रहेगा नहीं तो ये रहेगा। चलिए फर्स्ट इसका UF, किसको इग्नोर कर देना है, ऑक्सीजन को। इसका UF क्या है, 6 - 8 हाइड्रोकार्बन बन गया, और / 2 हाउ मच, 1। अब बोलो भाई, अगर अब पूछा जाएगा क्या इसको अल्डिहाइड बना सकते हैं, बना सकते हैं। अल्डिहाइड बनाने में मुझे एक डबल बॉन्ड चाहिए, मतलब एक पाई बॉन्ड, मेरे पास 1 UF है, खर्च करके उसको पाई बॉन्ड बना देंगे, तो ये अल्डिहाइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अल्डिहाइड। कीटोन बना सकते हैं, बना सकते हैं। अल्कोहल बना सकते हैं, अल्कोहल भी बना सकते हैं। पाई बॉन्ड कार्बन को दे देंगे, किसको दे देंगे, खैर आप कोई बात नहीं, आप लोग को अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, अभी जस्ट हम लोग बिगिनिंग में हैं। बट इसको क्या करेंगे, अल्कोहल ही बना सकते हैं। OH को सिंगल बॉन्ड बना के रखेंगे, और पाई बॉन्ड किसको दे देंगे, कार्बन को। अब अल्कोहल बन गया, नहीं बन गया। अच्छा बोलो भाई, इसको हाइड कर दिए तब क्या पढ़ते हैं, अल्किन, अल्किन। इसको हाइड कर दिए तब अल्कोहल, करेक्ट।
संधि विच्छेद जानते हैं? संधि विच्छेद, शब्दों को तोड़ना। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, राइट। परीक्षा, किसका इच्छा? दूसरों की इच्छा, परीक्षा। वैसे ही अल्कीन प्लस अल्कोहल, करेक्ट है। अल्कीन से ले लेंगे इन, अल्कोहल से क्या ले लेंगे? ऑल, और दोनों को मिला के एक नया टर्म इनॉल। क्या बोलेंगे? आगे चल के नॉमेनक्लेचर में इसको इनॉल बोलेंगे, पढ़ेंगे सब नॉमेनक्लेचर में, क्या बोलेंगे? इनॉल, समझे? तो अब बोलिए, यहाँ पे अल्कोहल हो सकता है नहीं हो सकता है? अल्कोहल भी हो सकता है, बट नहीं होता कि सर ये सब जानने के लिए पूरा नॉमेनक्लेचर का आइडिया होना पड़ेगा, राइट। ईथर हो सकता है नहीं हो सकता है? सर अब तो ईथर भी हो सकता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, अब बीच में ऑक्सीजन को सैंडविच, राइट, ये भी हो सकता है। लिख लीजिए। देखिए, बार बार मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ, किसी को ये नहीं सोचना कि पहले से मुझे क्यों नहीं पता था। बिल्कुल नहीं पता रहेगा भाई, हर क्लास में नया दिखेगा आपको, उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, कि ऐसा आज के बाद होने वाला है। यस, यहाँ देखिए, अल्डिहाइड 10th क्लास में पढ़े होंगे, अल्डिहाइड बनाने के लिए C डबल बॉन्ड हो चाहिए। मेरे हाथ में UF है 1, उससे हम लोग 1 पाई बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो अल्डिहाइड भी रहेगा, कीटोन भी रहेगा, और यहाँ दिखा दिया अल्कोहल भी रहेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बना दिए, और ईथर भी रहेगा डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। ऑक्सीजन, कोई भी ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में आज के बाद सैंडविच रहेगा, कोई भी ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में क्या रहेगा? तो वो सिंगल बॉन्ड बनाकर ही रहेगा। कहीं भी आपको ऑक्सीजन का ऐसा नहीं दिखेगा, दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना के नहीं रहेगा। क्यों? ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, और नहीं तो मैक्सिमम 3 होता है, 2 भी रहता है। ऑर्गेनिक में 2 ही समझेंगे, बट हम लोग H3O+ भी तो लिखते हैं, H3O+, लेकिन न्यूट्रल फॉर्म में 2 ही रहेगा। न्यूट्रल फॉर्म में क्या रहेगा? 2, 3 होने के लिए इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो अभी आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को है। अचानक सोचो कि सेकेंड क्लास में पूरा केमिस्ट्री सीख लेंगे, एकदम 2 साल का प्रोग्राम है, बट हम लोग चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे 1 by 1, ठीक है। तो यहाँ पे आज के बाद ऑक्सीजन अगर 2 कार्बन के बीच में सैंडविच है तो सिंगल बॉन्ड बना के रहेगा, डबल बना के सिंगल बॉन्ड। तो अगर इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ईथर वाला पार्ट, और डबल बॉन्ड इसको दे दिए हैं, और डबल बॉन्ड बनाने में क्या खर्च कर दिए? UF। तो मैं किसका फाउंडेशन बना रहा हूँ? आइसोमेरिज्म पढ़ाने का, नॉट नॉमेनक्लेचर। आइसोमेरिज्म का जिस दिन पहला क्लास स्टार्ट करूँगा उस दिन बोलूँगा कि जो आपको फर्स्ट 2 क्लास में पढ़ाएं UF, उसको रिविजन करके आइएगा, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, रूल 3rd, if formula contain trivalent atom, if formula contain trivalent atom like nitrogen, if formula contain trivalent atom like nitrogen, comma, make it monovalent with the help of hydrogen, make it monovalent with the help of hydrogen, and then it is replaced by hydrogen. मैं समझा दूंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। then it is replaced by hydrogen, and then apply the formula of UF. I repeat, if formula contain trivalent like nitrogen, then make it monovalent with the help of what? Hydrogen. और उसको मोनोवैलेंट बनाने के बाद फिर क्या करना है? रिप्लेस इट बाय हाइड्रोजन, एंड देन अप्लाई द फार्मूला ऑफ UF. यहाँ देखना है, इसमें ट्राइवैलेंट एटम है या नहीं है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो ट्राइवैलेंट को क्या बनाना था? किसके हेल्प से? यहाँ का हाइड्रोजन के हेल्प से ही। तो यहाँ पे अगर इस नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन दे दें, क्या दे दें? तो अभी जस्ट पढ़ाया था कि NH2 का वैलेंसी कितना होता है?
तो ट्राइवैलेंट क्या बना दिए, मोनोवैलेंट। और जो जिसको मोनोवैलेंट बनाएंगे उस ग्रुप को फिर किससे रिप्लेस कर देंगे, तो इस सर्कल का बदला क्या देंगे, हाइड्रोजन। क्या देना है, पहले यहाँ से यहाँ आना है और फिर C3H7 और यहाँ पे इस सर्कल के बदले क्या दे दिए, हाइड्रोजन। तब दिस वन लुक्स लाइक व्हाट, C3H8, बोलिए यस, C3 लास्ट में क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। क्या बन गया, और जो इसका UF रहेगा वही इसका UF रहेगा, जो इसका UF रहेगा वही किसका रहेगा, इसका रहेगा। तो इसका UF कितना, वेरी गुड, तो इसका भी UF क्या रहेगा, 0। तो क्या इसमें पाई बॉन्ड रहेगा, रिंग रहेगा, तो फिर रहेगा क्या, ओपन चेन सिंगल बॉन्ड, ओपन चेन सिंगल बॉन्ड। ये लिख लीजिएगा। समझ में आ गया कि ट्राइवैलेंट को कैसे रिप्लेस करना है। तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 ही टाइप का तो वैलेंसी मिलने वाला था हाइड्रोजन कार्बन को छोड़कर, या तो मोनोवैलेंट मिलता लाइक हैलोजन, डाइवैलेंट मिलता लाइक ऑक्सीजन सल्फर, और नहीं तो बहुत मिलेगा तो नाइट्रोजन, राइट। तो सबके लिए हम तो 3 रूल बना दिए। ये हो गया रूल थर्ड। रूल फर्स्ट में क्या था, मोनोवैलेंट लाइक हैलोजन रहेगा तो रिप्लेस करना है हाइड्रोजन से, डाइवैलेंट रहेगा सिंपली इग्नोर कर देना है, और ट्राइवैलेंट रहेगा तो क्या करना है, मेक इट मोनोवैलेंट, देन इट इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, देन अप्लाई द फार्मूला। फर्स्ट EF कितना रहेगा, कैलकुलेट करेंगे C4H9NH2, एग्री। यहाँ से 2 हाइड्रोजन उसको दे दिए, और इसके बदले क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा C4H10, और सामने फार्मूला याद रखना है 2n+2। EF निकालने के लिए क्या करेंगे, 10, अब माइनस क्या करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चैनल केन, मतलब 4 कार्बन का ओपन चैनल केन रहता तो इसमें इतना हाइड्रोजन होता 10, तो 10 - 10 और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका UF क्या है, 0, तो यहाँ भी इसका भी UF क्या रहेगा, 0 रहेगा। समझ में आ गया। इसका UF क्या होगा, C4H9Cl Br(N), क्यों, तो सर सबसे पहले तो हम लोग इसके बदले 2 हाइड्रोजन दे देंगे, तो नजर आएगा C4H11N, और इसके बाद C4H9, और यहाँ का 2 हाइड्रोजन N को दे देंगे सीक्वेंस वाइज, और फिर क्या करेंगे C4H10, और इसका UF निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका भी UF क्या है, 0। मिक्स कर दिया। सो मेनी टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपाउंड में ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी हो, क्या हो, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी हो। इसका UF क्या रहेगा, डिराइव कर लीजिए। किसको इग्नोर कर देना है, तो इग्नोर करने के बाद यहाँ तक आएंगे C4H9N। अब क्या करना है, C4H7NH2, बोलिए यस, और फिर इसको किससे रिप्लेस करना है, C4H8, और तब इसका UF बताइए, 1, कैसे, 8 - 10 और डिवाइड बाई 2, मतलब इसमें UF कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी फार्मूला देंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाकर नहीं, ऐसे हिडन करके, ऐसे क्या आप उसका UF निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी तो कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं।
पूरा केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसका गेम है? कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, हैलोजन का और सल्फर का। और सबका फार्मूला में रहेगा तो कैसे निकालना है, ठीक बता दिया हूँ, 3 रूल के अंदर ही आ गया है। और हाइड्रोकार्बन को तो आप जानते ही हो गया है ना। चलिए, क्योंकि विदाउट नोइंग द यूएफ वी कैन नॉट डिसाइड कि उसमें डबल बॉन्ड या रिंग होगा या नहीं होगा। और जब तक यही डिसाइड नहीं करोगे डबल बॉन्ड या रिंग होगा या नहीं होगा, तब तक आइसोमेरिज्म में या रिएक्शन में आगे ही नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि एल्डिहाइड है या नहीं है, तो क्या एल्डिहाइड का रिएक्शन आगे बढ़ोगे? नहीं बढ़ सकते। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड। इसलिए आइसोमेरिज्म में भी यूज होगा और रिगरस और विगरस यूज होगा रिएक्शन में ऑर्गेनिक का। बिकॉज रिएक्शन में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला दिया रहता है, इसमें रिएजेंट ए डाल दिए, उस क्या बनेगा, बी डाल दिए, क्या बनेगा। तो स्टार्टिंग तो यही से करना पड़ेगा ना, पॉसिबिलिटी से कि ये क्या क्या हो सकता है, अल्कोहल है या एल्डिहाइड है या एसिड है। एसिड रहेगा तो एसिड का रिएक्शन पढ़ेंगे, एल्डिहाइड का रहेगा तो एल्डिहाइड का रिएक्शन रिकॉल करेंगे कि इसमें ए डालने से क्या बनता था। ऐसे करके रिएक्शन में भी आपको यूज आएगा। ठीक है।